नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से किया इनकार। सीबीएसई की नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता और फिलहाल इस नीति पर अंतरिम रोक लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मामले की विस्तृत सुनवाई जारी रहेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नई व्यवस्था से छात्रों को पहले से पढ़ी जा रही भाषाएं छोड़नी पड़ सकती हैं और कई राज्यों में शिक्षकों और पाठ्य पुस्तकों की भी कमी है। यानी फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र में ये नीति लागू रहेगी, जबकि अंतिम फैसला कोर्ट की सुनवाई के बाद होगा। दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में समय रैना को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना को दिव्यांगों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। कोर्ट ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालत को गुमराह करना और आदेशों का पालन न करना गंभीर मामला है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अभिव्यक्ति की आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। मामला दिव्यांगों का मजाक उड़ाने और अदालत के निर्देशों का पालन न करने से जुड़ा है। यानी अब समय रैना को जुर्माना भी भरना होगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ेगा। 17वें दिन भी अनशन पर डटे सोनम वांगचुक, कई नेताओं ने की अपील। सोनम वांगचुक का जंतर मंतर पर चल रहा अनशन अब 17वें दिन में पहुंच गया। लगातार भूख हड़ताल के कारण उनका करीब 8.5 किलो वजन कम हो चुका है और स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। वांगचुक शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा सहित कई नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। वही समर्थक सरकार से उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं। नासिक में पर्यटक परिवार पर हमला, 20 किलोमीटर तक किया पीछा। महाराष्ट्र के नासिक में एक पर्यटक परिवार पर कथित छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। आरोप है कि परिवार की महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ युवकों ने कार का करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया और लाठी, रॉड तथा बेसबॉल स्टिक से हमला कर दिया। चलती कार में तोड़फोड़ भी की गई। पीड़ित परिवार किसी तरह जान बचाकर निकला। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास, लूट और छेड़छाड़ सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा तैयारियों में बड़ा बदलाव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रक्षा तैयारियों को नई गति दी है। पिछले 14 महीनों में करीब 10 लाख रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों में आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, युद्धक विमान, नौसैनिक क्षमता और सैन्य आधुनिकीकरण शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब सेना को केवल सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि लंबी और बहुस्तरीय युद्ध की स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी भारत अपनी रक्षा क्षमता को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे अफसर की पिटाई पर प्रदेश भर में रेल कर्मियों का प्रदर्शन। आगरा में रेलवे अधिकारी नरेंद्र चौहान की पिटाई के मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है। उनकी पत्नी ने भावुक होकर कहा कि यदि दोषी आरपीएफ जवानों को बर्खास्त और गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अपनी जान दे देंगी। दूसरी ओर खुद रेलवे अधिकारी ने भी कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस घटना के विरोध में आगरा, मथुरा, झांसी समेत कई शहरों में हजारों रेलकर्मी सड़कों पर उतर आए और आरपीएफ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। फिलहाल पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बसपा नेता हत्याकांड का आरोपी एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बसपा नेता की हत्या के आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल हसन को गोरखपुर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मुस्तफिजुल कई गंभीर मामलों में वांछित था और पहले पुलिस हिरासत से चलती ट्रेन से कूदकर फरार भी हो चुका था। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ हत्या, लूट और अन्य संगीन अपराधों के कई मुकदमे दर्ज थे। संभल में ईदगाह और मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद ईदगाह और मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान करीब 25 फीट ऊंची मीनार को गिरा दिया गया और बाकी हिस्से को हटाने का काम जारी है। मौके पर पुलिस, पीएससी और आरपीएफ के 100 से ज्यादा जवान तैनात किए गए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी और निजी जमीन पर कथित अवैध कब्जे को हटाने के लिए की जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कर दी गई है।
हॉर्न बजवाने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि गाड़ी साइड देने के लिए हॉर्न बजाने पर दबंगों ने एक युवक पर गोली चला दी। एक गोली उसके पेट में लगी, जबकि दूसरी मोबाइल से टकराकर घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना में उसका छोटा भाई भी घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी के पिता और पत्नी को हिरासत में ले लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। यानी एक छोटी सी कहासुनी ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। आगरा में विदेशी महिला पर्यटक की मदद बनी मिसाल। आगरा के ताजमहल में खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जब अर्जेंटीना से आई एक महिला पर्यटक की साड़ी खुलने लगी और वो असहज हो गई। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी ने आगे बढ़कर न सिर्फ उनकी साड़ी ठीक से पहनाई, बल्कि प्लेट्स बनाना भी सिखाया। विदेशी पर्यटक ने खुशी जताते हुए महिला सिपाही का धन्यवाद किया और कहा कि साड़ी भारत की बेहद खूबसूरत पारंपरिक पोशाक है। इस मानवीय पहल की सोशल मीडिया पर भी खूब सराहना हो रही है और लोग यूपी पुलिस की संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।